वो चले गए साथ में। ऊपर से निकाल दी भाई, कैसे हुआ एक्सीडेंट भाई? आपने देखा? आप देखो स्कूटर उसके नीचे खड़ा है। यहाँ से लेके सीट से वहाँ तक छूटना नहीं चाहिए, ये अंकल उसके पीछे से लगनी ऐसी चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। इसके पीछे था मेरा ड्राइवर। ये कल के डेट में आप देखोगे यहाँ पर एक लेडी ट्रक के नीचे आ गई थी। आज की डेट में सेम ये चीज यहाँ पर हो गई है कि एक लड़की हमारी इस गाड़ी के नीचे आ गई है। कल के डेट में ये चीज यहाँ पर होने वाली है, फिर भी ये लोग नहीं जागेंगे। अच्छा, सामने स्कूल भी है, बच्चों की छुट्टी होती है, स्कूल के भी बच्चे भी निकलते हैं। बिल्कुल निकलते हैं। अब जब यहाँ से बच्चे निकलते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर ट्रैफिक जाम अक्सर रहता है। तो उस टाइम पे यहाँ पर एक ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए कि गाड़ियों को पास होने दें। अगर किसी के पेरेंट्स उन बच्चों को लेने के लाए उनके लिए प्रॉपर एक व्यवस्था होनी चाहिए, बट यहाँ पर नहीं रहती है। ये टुकड़े देखिएगा आप, ये वही एक्टिवा के टुकड़े हैं। किस तरह से जो है ये हॉर्न यहाँ पर पड़ा हुआ है और यही की वो घटना है। यहीं से ये बस जा रही थी, वो एक्टिवा जा रही थी। अचानक लोग बता रहे हैं कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ तो बस ने जो है उसको थोड़ी आगे तक रौंदा है, क्योंकि अभी 1 घंटे बाद की तस्वीर है। एम्बुलेंस नहीं पहुंची, एक गाड़ी को रोका गया क्योंकि आईएसबीटी चौकी इंचार्ज यहाँ पर पहुंचे और बाजार चौकी इंचार्ज पहुंचे। एक गाड़ी को रोका गया, उसी में डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है। आराम से निकल जाएगी, जरा बैक करके यहाँ पर कर दो, सामने साइड में। एक काम करो सर, यही रख दो, बस यही रख दो। क्योंकि परसों एक एक्सीडेंट हुआ है, परसों एक लड़की का जो है डेथ हुई है और आज फिर एक आए दिन ही हादसे बढ़ते जा रहे हैं। ओवर स्पीड की वजह से जो है हादसा हुआ है। 2 दिन पहले भी महज 10 मीटर की दूरी पर यहाँ एक एक्सीडेंट होता है और मौके पर एक लड़की की मौत हो जाती है 2 दिन पहले। लेकिन ये आज की ताजा तस्वीर है, मेरे पीछे जो बस खड़ी है इसी के नीचे एक एक्टिवा सहित एक लड़की चली गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई। ये यातायात पर सवाल उठता है कि 1 घंटे तक मृतक हालत में वो लड़की यहाँ पर पड़ी रही। तमाम लोग यहाँ पर उसे निकालने में जुटे, उसकी एक्टिवा निकालने में जुटे, लेकिन 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई। उससे पहले तक यहाँ पुलिस पहुंची, बाजार चौकी इंचार्ज पहुंचे, आईएसबीटी चौकी इंचार्ज पहुंचे और लोगों के सहयोग से उस लड़की को दूसरी गाड़ी में कोरोनेशन भिजवाया गया। लेकिन सवाल कई तरह के हैं, जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। लगातार हादसे बढ़ रहे हैं, 2 दिन में 2 हादसों का हो जाना और मौके पर मौत हो जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। यही वो बस है, इस बस के नीचे एक्टिवा आई और मौके पर उस लड़की की मौत हो गई। आप देखिएगा यहां पर इस गाड़ी के नीचे वो एक्टिवा था और उस एक्टिवा की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़की की क्या हालत रही होगी। जब लोगों से जानने की और बात करने की कोशिश की तो इनका कहना यह है कि लड़की सहारनपुर की थी, मौके पर उसकी मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने उसको निकलवाया, पुलिस द्वारा निकलवाया गया, कोरोनेशन पहुंचाया गया। ये टुकड़े देखिएगा आप, ये वही एक्टिवा के टुकड़े हैं। किस तरह से जो है ये हॉर्न यहाँ पर पड़ा हुआ है और यही की वो घटना है। यहीं से ये बस जा रही थी, वो एक्टिवा जा रही थी। अचानक लोग बता रहे हैं कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ तो बस ने जो है उसको थोड़ी आगे तक रौंदा है, क्योंकि बस नहीं रुकी। काफी लोगों के रोकने के बाद बस रुकी। अभी उस लड़की को यहां से ले गए हैं, लेकिन सवाल कई तरह के उठते हैं। जवाब देने के लिए प्रदेश में कोई नहीं है, क्योंकि 2 दिन में 2 हादसे हो गए हैं। चलिए, जो यहाँ पर
लोग हैं जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने इस घटना को देखा है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा है। और लोग लगातार सवाल तो उठा ही रहे हैं, यातायात पर भी सवाल उठा रहे हैं, स्वास्थ्य पर भी सवाल उठा रहे हैं। यातायात व्यवस्था चरमरा गई है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे तक एम्बुलेंस का ना आना राजधानी में यह बड़ा प्रश्न है कि 1 घंटे तक वो लड़की की डेड बॉडी यहां पर पड़ी रही, पुलिस आई, दूसरी गाड़ी में उस डेड बॉडी को भिजवाया गया, उसके बाद यहां पर एम्बुलेंस आती है। कैसे हुआ? सर ये लड़की जो है जा रही थी अपनी साइड से, वो पीछे पीछे बस वाला आ रहा था, तो बस वाले ने ऊपर फ्लाईओवर ना लेके नीचे की साइड जो गाड़ी दबाई तो पूरा उसके ऊपर चढ़ गई गाड़ी। गति कितनी रही होगी बस की? बस की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। लड़की की गति कैसी थी? लड़की की गाड़ी नॉर्मल थी। आप कहाँ थे उस समय? मैं जस्ट पीछे ही से आ रहा था, मैं जा रहा था ISBT, मेरे को जाना था, मित्रा में बैठा हुआ आ रहा था, तो मैंने लाइव ही देखा है बिल्कुल। बल्कि 1-2 भाई और थे जो यहाँ पे मौके पे थे, और उसके बाद जो है वो भाई है वो भी मौके पे मौजूद थे। और वो बस वाला मतलब एक्टिव आने के बाद भी नहीं रुका, कम से कम भी उसको 50 मीटर आगे लेके गए। एक्टिवा नीचे आगे तब भी घसीटता रहा वो। एम्बुलेंस कितनी देर में? एम्बुलेंस आई नहीं सर, एम्बुलेंस को कॉल करते रहे, एम्बुलेंस नहीं आई। 1 घंटा भी एक एक्सीडेंट हुआ है सर। ये प्रॉपर यातायात की गलती है, तेज गति की गलती है देखो, और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि प्रशासन की गलती है, क्योंकि परसों एक एक्सीडेंट हुआ है, परसों एक लड़की का जो है डेथ हुई है, और आज फिर एक आए दिन ही हादसे बढ़ते जा रहे हैं। ओवर स्पीड की वजह से जो है हादसा हुआ है। कैसी स्थिति थी जब आपने देखा? मैंने जब देखा तो स्कूटी नीचे थी इसके, और बस स्पीड में थी, और वो एकदम से चली गई, मतलब नीचे उसके। जब मैंने उसे उठाया भी तो कुछ था नहीं लड़की के अंदर। आपने लड़की को? मैंने कोशिश करी देखो कुछ हो तो, बट कुछ था नहीं उसके अंदर ना। वो उठाते ही स्पीड में थी, और अपना थोड़ा सा ये बम्प्स वगैरह जो बना रखे हैं, इसकी वजह से भी मैं मानता हूँ कि ये होने नहीं चाहिए, इतने हो तो ठीक तरीके से हो। बहुत सारे के बारे में कहा है। ये सहारनपुर की है लड़की, और लाइबा नूर नाम है इसका, सहारनपुर की रहने वाली। कौन था एक्टिवा पे? उसके साथ? एक्टिवा पे अकेली थी, ब्लैक कलर की एक्टिवा थी जी। 3 दिन के अंदर 3 दिन में 2 घटनाएं हो गई, 2 लोग इस दुनिया से चले गए। दोनों महिलाएं थी। क्या कहोगे कि जो स्पीड है इस पर नियंत्रित होनी चाहिए? स्पीड थोड़ा नियंत्रित तो होना चाहिए। होनी चाहिए। हिमांशु वर्मा मेरा नाम है। सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमारी लाइट्स है, जितने भी ट्रैफिक लाइट्स हैं वो सारी की सारी ऑन रहनी चाहिए। जैसे मैं कोई शिमला बाईपास चौक के लाइट्स के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर कोई भी लाइट्स ऑन नहीं रहती हैं, हार्डली 1 या 2 लाइट्स हमारी ऑन रहती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हमारी पुलिस, अगर ये मेन ISBT का हमारा मेन चौक है, जहाँ से मोस्ट ऑफ द डाइवर्जन हमारे रहते हैं, ऊपर के लिए नीचे के लिए, यहाँ पर हमारी यातायात सुरक्षा प्रॉपर होनी चाहिए, जो नहीं है आज की डेट में। अगर आज का एक्सीडेंट मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सीडेंट आपने देखा है, बस कहां से कहां टर्न ले रही है, वो लड़की इस गाड़ी की नीचे आके मर गई, वो बेचारी अगर यहाँ से यहाँ जा रही होगी, इसका टर्न देखो गाड़ी कहां से कहां मुड़ी हुई है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर कोई यातायात सुरक्षा हमारे पास नहीं है आज के डेट में देहरादून के अंदर, खास तौर पे मेन लोकेशन ISBT के ऊपर। तो हम कहेंगे जो संबंधित विभाग है और अधिकारी हैं, हाँ क्यों जाग नहीं पा रहे हैं? 2 दिन में 2 घटनाएं हो जाती है, 2 लड़कियों की मौत हो जाती है। बिल्कुल। अब कल के डेट में आप देखोगे वहां पर एक लेडी ट्रक के नीचे आ गई थी, आज की डेट में सेम ये चीज यहाँ पर होगी है कि एक लड़की हमारी इस गाड़ी के नीचे आ गई। कल के डेट में ये चीज यहाँ पर होने वाली, फिर भी ये लोग नहीं जागेंगे। अच्छा, सामने स्कूल भी है, बच्चों की छुट्टी होती है, स्कूल के लिए बच्चे भी निकलते हैं। बिल्कुल निकलते हैं। अब जब यहाँ से बच्चे निकलते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर ट्रैफिक जाम अक्सर रहता है, तो उस टाइम पे यहाँ पर एक ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए कि गाड़ियों को पास होने दे। अगर किसी के पेरेंट्स उन बच्चों को लेने के लिए उनके लिए प्रॉपर एक व्यवस्था होनी चाहिए, बट यहाँ पर नहीं रहती है। मेन चीज है, आप बाईपास चौक पर जाना, वहां के लाइट सिग्नल देख लो, कोई भी वहां पर लाइट सिग्नल एक्टिव नहीं रहते हैं। हार्डली इक्का दुक्का पास करने के लिए लाइट सिग्नल ये टेम्परेरी ऑन कर देते हैं, उसके अलावा कोई लाइट सिग्नल वहां पर ऑन नहीं है। अभी भी आप जाके देखो, कोई प्रॉपर लाइट सिग्नल वहां पर है नहीं, ना पुलिस कर्मी वहां पर मिलेंगे आपको, ना कोई भी अधिकारी वहां पर आपको मिलेगा। तो इसी के चलते ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि मेन लोकेशन है ISBT की, जहां पर सबसे ज्यादा रश रहता है, डाइवर्जन यहाँ पर सबसे ज्यादा है।